हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीसीए का 5th सेमेस्टर का बीसीए 054 ब्लॉक 2 का यूनिट 3 इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। इसके अंदर हम देखेंगे लैग्रांज मेथड, इनवर्स इंटरपोलेशन, डिवाइड डिफरेंस टेबल एंड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला से यूज करेंगे। न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फार्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो इनवर्स इंटरपोलेशन है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास पहले क्या होता था, एक्स की वैल्यू गिवन होती थी, उसके रिस्पेक्ट में हम वाई की वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वाई की वैल्यू कुछ गिवन होगी, उसके रिस्पेक्ट में आप एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है, लैग्रैंज मेथड का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू दे रखी है 2.5। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो x का इंटरवल है वो कभी भी ना सीक्वेंस में नहीं है। जैसे पहले 0 है, फिर 0.5 है, फिर 1.5 है, फिर 3 है। ठीक है, मतलब कि ये जो अनइक्वल इंटरवल है, मतलब कि पहले 1 के बाद 2 इस तरीके की वैल्यू नहीं है, और y1 की आपको वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लैग्रैंज मेथड। तो यहाँ पर जब हम लैग्रैंज मेथड यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Lx इक्वल्स टू L0 x1 y0 प्लस L1 x y1 प्लस L2 x y2 प्लस L3 x y3 प्लस, अगर इसके आगे कुछ है तो यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो L1 L2 ये वैल्यू दिख रही है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। L0 x की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे L0 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, मतलब x0 की वैल्यू हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर नीचे हम लिखेंगे x0 माइनस x1, फिर लिखेंगे हम x0 माइनस x2, फिर लिखेंगे हम x0 माइनस x3। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास में x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5, 2.5 दे रखी है। इसमें से आप x1 की वैल्यू को माइनस करेंगे, दैट इज 0.5, फिर 2.5 माइनस 1.5, 2.5 माइनस 3। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो आपकी x0 की वैल्यू है, x0 कितना है आपके पास, 0 है, 0 में से 0.5 माइनस करेंगे, 0 में से 1.5 माइनस करेंगे, 0 में से 3.0 माइनस करेंगे। ऐसे करके आपको ये वैल्यूज जो है सॉल्व करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको कंप्यूट करेंगे, यानी कि 2.5 में से माइनस करेंगे 0.5, तो आपके पास में 2 आएगा। ऐसे 2.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ऐसे ही आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा, और 0 में से 1.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1.5 आएगा। ऐसे 0 में से 3.0 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 3 आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.444। अब ऐसे क्या करेंगे, L1 x निकालेंगे। सेम वैसे यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, x माइनस x0, x माइनस x1 नहीं रखेंगे, x2 रखेंगे, x माइनस x3। ठीक है, x माइनस x3 रखेंगे। उसके बाद में नीचे रखेंगे हम क्या, x2 माइनस x0, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, इस तरीके से रखेंगे। और सेम जो हमने पीछे इक्वेशन देखी, इन मतलब वैल्यूज देखी, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। 2.5 माइनस 0 करेंगे तो आपका 2.5 आएगा, 2.5 माइनस 1.5, 2.5 माइनस 3.0। ऐसे आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर। फिर x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x1 की वैल्यू 0.5 थी, इसमें से आप 0 को माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा। फिर मतलब कि आपके पास आएगा 0.5 माइनस 1.5, 0.5 माइनस 3.0। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.5, और नीचे आपके पास में आएगा 0.5 मल्टीप्लाई, आपके पास मिलेगा 0 माइनस 1। ठीक है, आप इसको माइनस 1 भी लिख सकते हैं, माइनस 2.5। इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 1.0। ऐसे ही अब L2x निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 आएगा। अब नीचे क्या रखेंगे, x2
x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर सेम उसी में से हम फॉर्म मतलब जो हमारी वैल्यूज दे रखी थी उसी को टेबल में से वैल्यूज को निकाल के इसमें यूज करेंगे। तो 2.5 माइनस 0, 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 3.0। अब नीचे भी हम वैल्यूज रखेंगे, जैसे 1.5 हमारी x2 की वैल्यू थी, 1.50 माइनस 0, 1.5 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 3। ऐसे करके अब जैसे हमने पीछे ही कंप्यूट किया है वैसे हम इसको कंप्यूट करेंगे। तो 0.5 माइनस 0 करेंगे तो 2.5 ही मिलेगा, और 2.5 माइनस 0.5 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2.5 माइनस 3 करेंगे तो आपको 0.3 मिलेगा माइनस का। ऐसे ही हम नीचे वाली वैल्यूज को भी निकालेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.111। अब हम निकालेंगे L3x की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो L3x निकालेंगे, x1 की वैल्यू माइनस x माइनस x0, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 आएगा। ठीक है, 3 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। अब यहाँ से जहाँ पहले वैल्यूज लेकर आए थे वैसे हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। 2.5 माइनस 0, 2.5 माइनस 0.5, 2.5 माइनस 1.5। अब ऐसे ही हम नीचे से रखेंगे, यानी कि 3 में से माइनस करेंगे 0 तो 3 आएगा। 3.0 माइनस 0.5, 3.0 माइनस 1.5। इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। अब उसके बाद में इसको जैसे हमने पहले कंप्यूट किया था, यानी कि 2.5 में से 0 माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 में 0.5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी इसको कंप्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू है 0.444। अब इसके बाद में जब हम इसका फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा तो उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू थी, L1, L2, L3 की वैल्यूज यूज करनी थी और y0, y1, y2 के साथ में मल्टीप्लाई करना था और उन सबको फिर बाद में हमें प्लस करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर हमने L0x, L01x, L2x, L3x की वैल्यू निकाल ली, उनको हम सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे y0, y1, y2 के साथ में। ठीक है, और उसके बाद में हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये हमारे को निकालना है y इक्वल टू 2.5। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को रखेंगे 0.444, क्योंकि हमारी जो पहले वैल्यू थी वही निकली है, उसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y0 की वैल्यू यही है। फिर -1.0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1.875 से प्लस 1.111, मल्टीप्लाई करेंगे 0.375 से प्लस 0.4444, मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से, तो ये वैल्यू कट जाएगी। अब आप इसको कंप्यूट करेंगे, यानी कि 0.444 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -2.666। ऐसे करके आप इसको बाकी सारी वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे और उसके बाद में लास्ट में जो आपका आंसर आएगा दैट इज माइनस का 0.3743, ये आपका आंसर आएगा। आई होप कि आपको लैग्रेंज मेथड समझ में आया। अब इसका इनवर्स इंटरपोलेशन हम देखेंगे, यानी कि आपको y की वैल्यू कुछ गिवन होगी और उसके रिस्पेक्ट में आप x की वैल्यू को फाइंड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, इसी के बेसिस पे आप इसको, यानी कि x की वैल्यूज दे रखी है तो 4 आपकी x0 की वैल्यू हो गई, 7 आपकी x1 की वैल्यू हो गई और 10 आपकी x3 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आप यहाँ पर यूज कर रहे थे ना x लिखकर, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, y लिखना है। ठीक है, बस इतना ही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है इन दोनों के अंदर। ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको x की वैल्यू गिवन होती थी तो हम वहां पर सॉल्व करते थे y के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे को दे रखी होगी y की कोई वैल्यू, तो यहाँ पर L0y निकालेंगे और यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारे पास में होगा क्या रखते हैं, L y माइनस y0, y माइन 1 हो जाएगा क्योंकि हम 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसीलिए y माइनस y2, y माइनस y3, और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ में, y0 माइनस y1, y0 माइनस y2, y0 माइनस y3। ठीक है, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे आपकी वैल्यू L1 के लिए होगी तो उसके लिए निकाल लेंगे, L3 के लिए होगी तो उसके लिए निकाल लेंगे, L4 के लिए होगी तो उसके लिए निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके देखते हैं कि लैग्रेंज मेथड कैसे होगा इनवर्स इंटरपोलेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और सीधा हम फाइंड आउट करके आंसर निकालेंगे। तो x यानी कि
x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p ऑफ y, x की वैल्यू मतलब यहाँ पर हम रखेंगे y माइनस 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो गया ना y माइनस वाई वन, इसीलिए हमारे पास क्या है y माइनस 1। अब क्या आएगा y माइनस 2, y माइनस 4। अब इसको डिवाइड करेंगे y माइनस वाई वन से, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू 3 है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 3 रख के सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या मतलब y 0 माइनस वाई वन, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप जो y की वैल्यू सिंपल 3 रखकर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें पहले फॉर्मूले में अप्लाई करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको 3 रख के सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारी 1 आया था ना y माइनस वाई वन की वैल्यू, तो नीचे हमने उसको रखा है। अब यहाँ पर 4 जो है आपकी x0 की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया प्लस y1 माइनस y2 माइनस y4। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 आपका प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस 2 और 1 माइनस 4। यहाँ पर देखो y1 की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में 1 है, इसीलिए ये वैल्यू है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन y प्लस 1, y माइनस 1, y माइनस 4 डिवाइड बाय आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। यहाँ पर हमने सीधा ही रख दिया, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो आपकी वैल्यूज थी, यानी कि 1 y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ऐसे करके इसमें वैल्यू पुट करी, और नेक्स्ट स्टेप में भी हम ऐसे ही वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, y प्लस 1, y माइनस 2, y माइनस 3। अब ऐसे करके जब आप यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आपकी y3 की वैल्यू है 4, 4 में आप 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 3 और फिर 2। अब आप ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ में, क्योंकि आपके पास y3 की वैल्यू 12 दे रखी है। अब हम इसको सोल्यूशन मतलब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू को 3 के साथ में चेंज करके, तो हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू जहां पर भी आप वहां पर 3 पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 3 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 4, और ऐसे ही हम जहां पर भी वैल्यूज हमें पता है वहां पर हम पुट करेंगे और अपना आंसर यहाँ पर से निकालना शुरू कर देंगे। तो सिंपल हमने वही किया है, वैल्यूज को पुट किया है और यहाँ पर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास में पहली वैल्यू आएगी 4/15, दूसरी वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 14/3, प्लस का 40/3, फिर प्लस का 48/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 182 डिवाइड बाय 15, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 12.1333, ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। तो आई होप कि आपको इनवर्स इंटरपोलेशन समझ में आया, कैसे करते हैं लैग्रेंज मेथड का यूज करके। इसके बाद हम डिवाइस डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं, फिर उसी का यूज करके हम न्यूटन्स डिवाइस डिफरेंस फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर डिवाइस डिफरेंस टेबल दे रखी है, पहले आपको फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालना है, फिर सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालना है, थर्ड डिवाइड डिफरेंस निकालना है। उसको लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यूज दे रखी है और जो आपको x मतलब f ऑफ x 0 दे रखा है ना, इसकी जगह आप y0, y1, y2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इसको सॉल्व करने में दिक्कत ना है। तो इसको करते कैसे, जैसे हम क्या करेंगे, y1 में से y0 को माइनस करेंगे, y0 y1 माइनस y0, और यहाँ पर क्या होगा x1 माइनस x2। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे y3 माइनस y2 और डिवाइड बाय x3 माइनस x2। ऐसे करके आप सीक्वेंस में इन सबको लिख देंगे, मतलब पहले ही निकाल लेना। इसको लिखने का तरीका ये इस तरीके से दे रखा है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, y की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर उसे फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब लिखने का कोई तरीका नहीं बनेगा, इसीलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालोगे तो आपको x की एक वैल्यू को स्किप करना है, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर x0 लेंगे और x2 लेंगे पर x1 नहीं लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कैसे करेंगे, आपकी जो नई वैल्यू आएगी, यानी कि ये फर्स्ट डिफरेंस के बाद में, तो यहाँ पर x जो आपका y2 आएगा उसमें से y1 को माइनस करेंगे, जो आएगा फर्स्ट डिफरेंस के बाद में उसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है,
डिवाइड करके x की वैल्यूज। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको समझ मतलब जिसको करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि डिफाइड डिफरेंस कैसे निकालते हैं और न्यूटन्स फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आपकी i की वैल्यूज कुछ दे रखी है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आपको f ऑफ x0 दे रखा है यानी कि f ऑफ xi, यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड फोर्थ डिफरेंस, डिवाइड डिफरेंस। यहाँ पे आप लिख लो 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर x0 x1 की वैल्यूज रख लो, क्या है मतलब x की वैल्यूज -3 0 1 3 एंड 4। उसके बाद में आपकी f ऑफ x की वैल्यूज है -28 2 4 32 एंड 70। अब फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 -28 प्लस का 28 हो जाएगा ना, तो आप लिखेंगे 2 -28 डिवाइड बाय 0 प्लस 3 हो जाएगा वो, क्योंकि माइनस माइनस 3 हो जाएगा इसलिए हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर 30 में से आप डिवाइड करोगे 3 को तो आपका 10 मिलेगा। ऐसे ही आपको 4 - 2 करना है, डिवाइड बाय 1 - 0 तो आपके पास में आएगा 2। ऐसे 32 -4 करेंगे और 3 -1 करेंगे तो आपके पास में आएगा 4। ऐसे 70 -32 करेंगे और 4 - 3 करेंगे तो आपके पास में आएगा 38। ऐसे ही क्या करेंगे 2 - 10 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के लिए 10 - 2 2 - 10, ठीक है। 2 - 10 क्योंकि नीचे वाले में से ऊपर वाले को करना होता है, 2 - 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 को हटा देंगे तो इससे करेंगे 1 - 3 तो 1 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 2। अब यहाँ पे होएगा आपके पास में 14 - 2 डिवाइड बाय 3 -0 4 आएगा। फिर ऐसे ही क्या होगा 38 - 14 और 1 और 4 का यूज करेंगे, 38 - 14 -14 और 4 - 1। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। अब थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, जैसे हमने क्या किया एक एक हटाया था ना, मतलब कि एक एक वैल्यू को स्किप किया था। अब क्या करेंगे दो दो वैल्यूज को बीच में से स्किप करेंगे, ऐसे ही हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया था यहाँ पर 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 कर लो चाहे आप, 4 + 2 और डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर हमने एक वैल्यू को स्किप किया था ना 0, अब 1 और 0 दोनों को स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 - 3 करना पड़ेगा। 3 - 3 करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, मतलब कि माइनस का ही 3 है तो ये 6/6 हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 8 - 4 डिवाइड बाय 4 - 0 आपके पास आएगा 1। अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसीलिए हम आगे नहीं करेंगे। यहाँ तक आपको डिवाइड डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम यूज करेंगे न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, तो काफी आसान है, आसानी से हो जाएगा, बस आपको ये याद करना पड़ेगा। डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, यहाँ पर आपको y ऑफ x दे रखा है, किसके लिए निकालना है, और ये x0 की वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ पर आपका x - x0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ना जो फंक्शन लिखे हुए थे आप उसकी वैल्यू को यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप f ऑफ x0 माइनस x1 प्लस x - x0 x - x1 और यहाँ पर f ऑफ फंक्शन की वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ आएगा आपका f ऑफ x0 x1 x2, ठीक है, प्लस में x - x0 x - x1 x - x2 और f ऑफ x0 x1 x2 और x3 का यूज करेंगे। अब इसमें हम सिंपल फॉर्मूले की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आपका क्या था यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 यूज करनी है, यानी कि जो भी आपका x दे रखा है वहां पे आपको क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू देखो कितनी है 28 माइनस का 28, तो माइनस का 28 प्लस में x माइनस x0 करेंगे तो ये आपके पास में क्या आएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -3 दे रखा है तो यहाँ पर आपकी प्लस की 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा जो पहला डिफरेंस दे रखा है दैट इज 10, ठीक है। फिर ये माइनस का 2 आया है, फिर 1 आया, बस इनको ही यूज करना है।
तो पहला आपके पास ये आ गया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 + 3, फिर आपके पास आएगा 2 - 0, फिर 2 - 2, ये हमारा क्या है, सेकेंड डिवाइड डिफरेंस, प्लस x 2 + 3, फिर 2 - 0, 2 - 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका थर्ड डिवाइड डिफरेंस आया दैट इज 1। इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में पहले में आंसर आएगा -28, फिर 50, उसके बाद आएगा आपके पास 20, उसके बाद आपके पास में आएगा प्लस का 10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में लास्ट में आंसर आएगा 12। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं। तब और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।